दोस्तों एक अस्पताल के अंदर एक महिला को भर्ती करा दिया जाता है और वो महिला एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। दोस्तों वो अपने उस पेट के दर्द से बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है। दोस्तों जो नर्स लोग होती हैं वो उसे एक व्हील चेयर पर बिठाती हैं और उसे फौरन एक ले जाकर के कंपार्टमेंट के अंदर भर्ती कर देती हैं। दोस्तों वो अपने बेड पर रोई जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी। दोस्तों डॉक्टरों में भी अफरा तफरी मच जाती है और सारे जो स्टाफ होते हैं वो उस महिला को देखने के लिए उसके पास आ जाते हैं। दोस्तों उसी में से एक डॉक्टर जो होता है वो उस महिला को जब देखता है तो वो देखते ही उसको पहचान जाता है, क्योंकि ये महिला कोई और नहीं थी बल्कि इन्हीं डॉक्टर साहब की तलाकशुदा पत्नी थी, जिनसे इनकी कभी शादी हुई थी और अब इनसे इनका तलाक हो चुका था। दोस्तों वो डॉक्टर अपनी तलाकशुदा पत्नी को पहचान जाता है और नर्स से कहता है कि नर्स जल्दी से इंतजाम करो, इसको जल्द से जल्द ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मज़ेदार है कि आखिर वो जो तलाकशुदा पत्नी है, आखिर क्यों इन दोनों का तलाक हुआ था और आज एक ऐसे मोड़ पर आकर के ये दोनों मिल जाते हैं कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के अंदर, लेकिन बस वही छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो का आनंद लेते रहो। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर बाप की बेटी से। दोस्तों एक अमीर बाप की जो बेटी होती है वो अपनी पढ़ाई लिखाई करती है, लेकिन उसके जो शौक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। दोस्तों दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ होटल में जाना, अच्छे अच्छे खाने खाना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना मानो उसकी दिनचर्या हो गई थी। दोस्तों वो अपने बाप के पैसे पर यूं ही ऐश कर रही थी, क्योंकि वो अपने बाप की इकलौती संतान थी। दोस्तों उसका जो बाप था वो भी उसे रोक टोक नहीं लगाता है और ये सोचता है कि इकलौती बेटी है, कितना खर्च करेगी, क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए की जायदाद थी। दोस्तों धीरे धीरे समय बदलता जाता है और वो जो बेटी होती है वो जवान हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है। दोस्तों एक दिन उसके जो पिताजी होते हैं वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी अब तुम शादी के योग्य हो गई हो, तो क्यों ना एक अच्छा सा लड़का देख करके तुम्हारी शादी कर दिया जाए। दोस्तों जो लड़की होती है शादी से इनकार कर देती है और कहती है कि पिताजी अभी मुझे शादी नहीं करना है, अभी तो मैं घूमने फिरने के लायक हुई हूँ और अपने दोस्तों के साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। मैं शादी के बंधन में फंस करके अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती। लेकिन जो उसके पिताजी होते हैं उसे बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी बिना शादी के बंधन में बंधे लोगों की ज़िंदगी पार नहीं होती है, तो तुम्हें भी कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी। दोस्तों फिर क्या, वो अपने एक दोस्त के बेटे से उसकी शादी तय कर देते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों जो लड़की होती है उसका नाम सपना होता है और जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी उसका नाम मोहित होता है। दोस्तों मोहित के साथ सपना की शादी हो जाती है और सपना मोहित की दुल्हन बन करके मोहित के घर चली जाती है। दोस्तों मोहित के घर जाने के बाद वो किसी तरीके से 1 महीने दुल्हन के भेष में, दुल्हन के तरीके से वो अपनी जिंदगी बिताती है। लेकिन 1 महीने के बाद उसे उस घूंघट में और उस दुल्हन के भेष में उसे मानो जैसे घुटन सी महसूस होने लगती है और वो अपने मोहित यानी कि अपने पति से वो कहने लगती है कि मुझे इस दुल्हन के भेष में नहीं रहना है, मुझे तो होटल ले चलो, मुझे घुमाने ले चलो, क्योंकि मुझे घूमना फिरना, होटल में खाना खाना यही मेरी जिंदगी है। दोस्तों जो मोहित था वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसे रोज होटल में ले जा करके अच्छे अच्छे खाना खिला सके और अच्छे अच्छी जगह उसे घुमा सके। दोस्तों वो मना कर देता है और कहता है कि जैसे बाकी के घर के लोग घर पे रह करके अपनी जिंदगी बिताते हैं, वैसे ही तुम्हें इनका साथ देना चाहिए, इनके ही साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहिए। कभी कभी मैं तुम्हें होटल में जरूर लेके चलूंगा और कभी कभी मैं तुम्हें घुमाने भी लेके चलूंगा।
लेकिन जो सपना होती है वो अपने पति के ऊपर चिल्लाने लगती है, मोहित से झगड़े करने लगती है और कहती है कि नहीं, मुझे इस दुल्हन के भेष में ही नहीं रहना है, मुझे शॉर्ट कपड़े पहनना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना है। दोस्तों, जब मोहित तंग आ जाता है उसकी रोज रोज की इसी किचकिच से, तो वो परेशान होकर के एक दिन सपना से कहता है कि देखो सपना, अगर तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना है तो तुझे दुल्हन बनकर ही रहना होगा, क्योंकि तेरे साथ मेरी शादी हुई है और तुम एक दुल्हन हो और दुल्हन के भेष में ही अच्छी लगोगी। तुझे शॉर्ट कपड़े पहनना है, तुझे दोस्तों के साथ घूमना है, अगर होटल बाजी करनी है तो तू अपने मायके चली जा, अपने पिताजी के घर चली जा, वहीं तुझे ये सब कुछ शोभा देगा। दोस्तों, फिर क्या, सपना उस घर को छोड़ करके अपने पापा के घर आ जाती है, अपने मायके आ जाती है और फिर से उसकी वही दिनचर्या हो जाती है, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और होटल में अच्छे अच्छे खाना खाना, शॉर्ट कपड़े पहनना, मानो जैसे उसकी पुरानी खुशियां फिर से लौट आई हों। दोस्तों, उसके पिताजी भी उसे बहुत समझाते हैं कि बेटा, ये सब कुछ अब शादी के बाद ठीक नहीं है, तुझे अपने पति के पास उसके घर पर रहना चाहिए, लेकिन तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो अपने आचरण की वजह से। लेकिन वो जो सपना होती है अपने पिताजी की भी बात को नहीं मानती है और उनकी एक भी बात को मानने के लिए राजी नहीं होती है। दोस्तों, सपना को ये पता भी नहीं था कि उसकी पेट में उसके पति मोहित का जो बच्चा है वो पल रहा होता है। दोस्तों, 2 महीने के बाद जब सपना को जो प्रेगनेंसी होती है वो पता चलती है, तो वो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन फिर भी वो उसको अनदेखा करती है और अपने दोस्तों के साथ होटल बाजी करना, घूमना फिरना, इसी में मस्त रहती है। दोस्तों, धीरे धीरे फिर कोर्ट कचहरी होता है और उसके पति से उसकी तलाक हो जाती है। दोस्तों, 3 महीने के बाद वो अपने पति से तलाक लेकर के अपने पिताजी के पास अपने दोस्तों के साथ रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे उसके पेट में पल रहे बच्चे की साइज बढ़ने लगती है और सपना का जो पेट है वो बाहर आने लगता है। दोस्तों, अब उसके पिता को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो अपने पति से तलाक ले चुकी है और उसी के पेट में उसके पति का, यानी कि तलाकशुदा पति का जो बच्चा है वो भी पल रहा होता है। दोस्तों, उसके पिताजी कई बार समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटी, माफी मांग करके अपने पति के साथ रहना शुरू कर दो, क्योंकि अगर उनके साथ नहीं रहोगी तो ये जो समाज है तुझे बड़ी ही बुरी निगाह से देखेगा और तुम्हें हमेशा ताना मारेगा, तुम्हारे बच्चे को हमेशा ये बोलेगा कि तेरा बाप कौन है और तुम्हें भी बोलेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन जो सपना होती है वो अपने अड़ियल सी बातों पर अड़ी रहती है और कहती है कि पिताजी, मैं उस लड़के से माफी नहीं मांग सकती। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं होती है, जिस घर में मेरे सपने पूरे नहीं होते हैं, जिस भूखे नंगे घर में आपने मेरी शादी कर दिया था, मैं लौट करके दोबारा उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। दोस्तों, उसके जो पिताजी थे, उसकी जो इकलौती बेटी थी, उसकी बातों पर आ जाते हैं और कहते हैं कि या ऊपर वाले, तेरे ही सहारे मेरे बेटी की जिंदगी है। दोस्तों, धीरे धीरे उस लड़की का 9वां महीना चलने लगता है और उसके पेट में पल रहे बच्चे का मतलब पैदा होने का जो दिन है वो बिल्कुल नजदीक आ जाता है। दोस्तों, एक दिन 9वें महीने में उसके पेट में बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है और वो चीखने और चिल्लाने लगती है। दोस्तों, उसके पिताजी को बहुत ही ज्यादा चिंता होती है और वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करते हैं और एम्बुलेंस पे उसे बिठा करके एक हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट कराने की सोच रहे थे। दोस्तों, जैसे ही वो हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस को रुकती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि अब उसके जो पेट का दर्द था और भी ज्यादा तेज हो गया था और अब वो ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर के उस हॉस्पिटल की जितनी भी नर्स थी वो बाहर आ जाती हैं और उसे एक व्हील चेयर पर बिठा करके हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगती हैं। दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं वो भी आ करके उसे सांत्वना देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बहुत ही जल्द तुम्हारा बच्चा जन्म ले लेगा और ये सारा दर्द गायब हो जाएगा।
लेकिन वो जो सपना थी वो कभी दर्द बर्दाश्त नहीं की थी, जिस वजह से वो चिल्लाए जा रही थी और चीखे जा रही थी। दोस्तों तभी जो मोहित होता है उसी अस्पताल का एक डॉक्टर होता है और उसी के अस्पताल में वो भी काम कर रहा होता है। दोस्तों मोहित भी आकर के जब सपना की हालत को देखता है तो पहले तो सपना को पहचान जाता है कि ये तो मेरी तलाकशुदा पत्नी है और आखिर इसको इतना दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इससे मेरा रिश्ता था, जिस वजह से वो उसे फौरन ले जाकर के ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन करने लगता है। दोस्तों ऑपरेशन तो हो जाता है, लेकिन उस ऑपरेशन और डिलीवरी में बहुत सारा खून वहीं बह जाता है। दोस्तों अब और जो बड़े डॉक्टर थे वो कहते हैं कि जल्द से जल्द इसको ब्लड की जरूरत है, नहीं तो ये अपने प्राण पखेरु को बंद नहीं तो इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। दोस्तों उस लड़की के जो पिताजी होते हैं कई जगह उस ब्लड ग्रुप को तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पर भी उस ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं मिल पाता है और थक हार करके वो अस्पताल वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस ग्रुप का कहीं पर भी ब्लड नहीं मिल रहा है। दोस्तों जब डॉक्टर देखते हैं तो उस जो ब्लड ग्रुप का जो ग्रुप था वो ओ लेवल था, वो ओ ग्रुप था और ओ ग्रुप का जो ब्लड था वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। दोस्तों जब मोहित देखता है तो मोहित को पता चल जाता है कि इसी ग्रुप का ब्लड तो मेरा भी है, तो क्यों ना मैं ही इसकी मदद कर दूं। दोस्तों वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा ब्लड निकाल करके इस लड़की को चढ़ा दो। दोस्तों डॉक्टर कहते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम होश में तो हो, ब्लड निकालना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन वो जो मोहित था वो कहता है कि हाँ डॉक्टर मैं होश में हूं, कहीं ना कहीं इस मरीज की मदद करना हम डॉक्टरों का ही काम है। दोस्तों फिर क्या वो 2 बोतल खून अपना निकलवा करके उस लड़की सपना को चढ़वा देता है और सपना को होश आ जाता है। दोस्तों जब सपना को होश आता है तो डॉक्टर लोग बताते हैं कि सपना आज तुम्हारी जिंदगी अगर बच पाई है तो सिर्फ और सिर्फ इस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की वजह से, जिसने अपना ब्लड निकाल करके तुम्हें चढ़ा दिया और आज तुम ठीक ठाक हो गई हो। दोस्तों सपना कहती है कि मुझे उस डॉक्टर से मिलना है जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपना ब्लड मुझे चढ़ा दिया। दोस्तों जब वो मोहित को देखती है तो मोहित को देख करके वो दंग रह जाती है, क्योंकि वो मोहित को पहचान जाती है, वो मोहित उसका तलाकशुदा पति था। दोस्तों वो मोहित के चरणों में गिर जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है और कहने लगती है कि मोहित मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि ये बच्चा भी तुम्हारा ही है और अब तुम मुझे अपना लो, नहीं तो मेरी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचूंगी। दोस्तों मोहित पहले तो उसे मना कर देता है और कहता है कि भूखे नंगे के घर में तुम कैसे रह पाओगी, क्योंकि तुम्हारे शौक तो बहुत बड़े बड़े हैं। दोस्तों अब सपना शर्मिंदा हो चुकी थी और उसके पिताजी भी मोहित के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि बेटा सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरी बेटी को यह एहसास हो गया, इतना ही काफी है और तुम्हारे ऊपर तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी को दोबारा से अपना लोगे। दोस्तों मोहित फिर उसे अपना लेता है और उसे अपने साथ रख लेता है। दोस्तों ये थी कहानी एक मोहित और सपना नाम की लड़की की, जो सपना उसे तलाक दे दी थी लेकिन वही मोहित उसकी जिंदगी बचा लेता है। दोस्तों कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।